सीरियस। लेकिन भाजपा ने तो अब उसको एक प्रकार से उसमें उस बलून में छेद कर दिया है, क्योंकि भाजपा उस प्लान को, जैसे ये सोचते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट और लेफ्ट वाला लेकर के डिस्पैरिटी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, महंगाई और इस सबको एक इशू बना, उधर कास्ट वाला ले लें, तड़का जोड़ते हैं। उधर भाजपा ने भी यही किया है। भाजपा भी हिंदुत्व का एक कार्ड है और दूसरा कास्ट का बहुत शानदार तड़का उन्होंने जोड़ दिया। इसलिए प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में उठ के कह रहे हैं कि देखिए साहब, ये कैसी कैसी बात करते हैं, बैकी बैकी, ओबीसी कौन है, ओबीसी कौन है, ओबीसी कौन। अरे इतना बड़ा ओबीसी इनके सामने में खड़ा है, इनको दिखाई नहीं पड़ता है। तो वो जो ओबीसी बनाम ओबीसी जो फाइट अभी चल रहा है, उसमें लगता है कि मोदी शायद बहुत बड़ा मैदान जीत चुके हैं। वो इनका शायद चलेगा कि नहीं चलेगा, ये तो इस इलेक्शन में पता चल जाएगा। लेकिन आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अजीत जी, क्या बात है कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के इस कैरिस्मेटिक स्टेटमेंट का, जो एक कैरिश्मा क्रिएट कर सकता है, अगर पूरी कांग्रेस पार्टी ज्वाइंट होकर के कहे कि हां, जो राहुल जी कह रहे हैं वो हम लोग करेंगे, हम संपत्ति अमीरों का छीनेंगे, गरीबों में बांटेंगे, क्या बुराई है? 80 करोड़ लोग यहां अगर 2 जून के खाने पर है, तो बुराई क्या है? उनके पास संपत्ति, वो तो लैंडलेस है, संपत्ति नहीं है वो, तो उनको हम संपत्ति देंगे। ऐसा क्यों नहीं कर रही है कांग्रेस पार्टी? देखिए, पहली बात लिया जाए, जो ओपन कॉन्फ्रंटेशन हुआ है वो है कास्ट सर्वे पर। जैसे देखिए, कांग्रेस जो पहले था, जो आज बीजेपी क्लेम कर रही है कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, तो कांग्रेस को कहा जाता था कैच ऑल पार्टी। सारे ग्रुप्स कांग्रेस को पहले सपोर्ट करते थे, इंक्लूडिंग मुस्लिम्स, जो भाजपा को नहीं करती है। तो बेसिकली इट वाज अ पार्टी सेंट्रिस्ट पार्टी, और सारे ग्रुप्स, अपर कास्ट, शेड्यूल कास्ट, पहले इनफैक्ट कॉम्बिनेशन ही बोला जाता था कि भाई आपको याद होगा बिहार, यूपी में बहुत जगह सॉलिड कॉम्बिनेशन था, अपर कास्ट का, दलितों का, और जो है कुछ ओबीसी का भी, और मुसलमान का। हाँ, मुसलमान का। उसी पर कांग्रेस जीतती थी। तो अब क्या दिक्कत क्या है, कुछ स्टेट्स हैं जहां पर की ओबीसी का संख्या बहुत कम है या नगण्य है, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल, ये सारे इलाके में कांग्रेस ऑल्टरनेटिव पार्टी है टू बीजेपी। मध्य प्रदेश ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, मध्य प्रदेश स्पेशली, वहां भी जो है ओबीसी का नंबर बहुत कम है। लार्जली जो है वो अपर कास्ट का संख्या बहुत ज्यादा है, शेड्यूल कास्ट का संख्या ज्यादा है। तो वहां के जो लीडर हैं, आपने देखा होगा कि सबसे पहले कास्ट सर्वे का ऑपोजिशन आया हिमाचल से, वो जो आनंद शर्मा ने किया। वाई? क्योंकि वो भाई उन्होंने देखा कि यहाँ तो अपर कास्ट सब छोड़ के भाग जाएंगे कांग्रेस को। अब इन लोगों का एनालिसिस है, कांग्रेस के लीडर्स का जो राहुल गांधी से क्लोज है, कि भाई अपर कास्ट तो वैसे भी छोड़ के भाजपा में चले गए हैं और उनका नंबर बड़ा कम है, तो ये रिस्क ले रहे हैं कि ओबीसी को खींच के अपने साथ हम ले आए। और क्योंकि उनके अगल बगल सारे मंडल लीडर एकत्रित हो गए हैं, अखिलेश यादव, उधर लालू यादव, पहले नीतीश कुमार भी साथ में थे। ये कैलकुलेटिव रिस्क ले रहे हैं राहुल गांधी कि अपर कास्ट के शर्त पे कि अपर कास्ट हमें छोड़ चुके हैं, वो नहीं आ रहे हैं, वो भाजपा की तरफ चले गए हैं, तो हमें ओबीसी की तरफ मुड़ जाना चाहिए। ओबीसी का एक बहुत बड़ा ब्लॉक है, तो ये नया अलायंस कर रहे हैं, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, ट्राइबल्स, मुस्लिम्स, जो इसको ये लोग कहते हैं भाई बहुजन कह लीजिए या जो भी शब्द कह लीजिए, और उसमें जो है एक नया शब्द भी यूज किया है, शायद पीडीपी या कुछ, तो उसका ये कॉम्बिनेशन है बेसिकली पिछड़े जातियों का अकलियत के साथ। और वो सोचते हैं कि ज्यादातर गरीब लोग इसी में आते हैं, और कुछ हद तक सच्चाई भी है कि भाई दलित, मुस्लिम और ट्राइबल्स ये तो बहुत ही गरीब हैं। ओबीसी में भी एमबीसी जो है मोस्ट बैकवर्ड, वो गरीब है। तो बेसिकली एक तरह से कह सकते हैं, मैं कहूंगा वर्ग संघर्ष का नारा है ये, वर्ग संघर्ष का नारा है ये। तो ये कर्नल साहब, आपको डर लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता को डर लग रहा है कि कहीं ये जो वर्ग संघर्ष का जो प्लानिंग है,
कि कास्ट का जो एक लड़ाई है उसको सड़क पर उतार दिया जाए और अमीर से संपत्ति लेके गरीब में बांटने का नैरेटिव फैलाया जाए। और अगर ये समाज में चला गया तो शायद मोदी उसको काउंटर नहीं कर पाएंगे और मोदी का हिंदुत्व का कार्ड और नरेंद्र मोदी के स्वयं के ओबीसी का कार्ड वो शायद फेल हो जाएगा। क्या ग्राउंड पर ऐसा दिख रहा है? क्या राहुल गांधी के इस क्रांतिकारी अभियान से या क्रांतिकारी स्टेटमेंट से बीजेपी डर गई है और मोदी भी डर गए हैं, इसलिए बार बार मोदी हर भाषण में यह जिक्र कर रहे हैं? जी, मैं ऐसा मानता हूं कि ये रेवोल्यूशनरी बिल्कुल नहीं है जो राहुल गांधी कह रहे हैं, बल्कि ये एनार्की पैदा करेगा। राहुल गांधी के इस सोच से बीजेपी को कतई डरने की आवश्यकता नहीं है और मोदी जी तो बिल्कुल ही नहीं डरेंगे, क्योंकि वो समझ रहे हैं और समझ गए हैं कि ये तर्कसंगत नहीं है। हम अदानी और अंबानी का संपत्ति छीनकर दूसरे को बांट देंगे तो हम निश्चित तौर से ये कह सकते हैं कि हमने गरीबी की संख्या में 2 और व्यक्तियों को जोड़ दिया। दूसरे का संपत्ति बांटना बड़ा आसान होता है ऐसा कहना भी। क्या संपत्ति हम केवल धन से समझ ले? अरे साहब, मैं कह रहा हूं बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे ये तो भविष्य की बात है, लेकिन जैसे केजरीवाल ने कहा कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, घोड़ा नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे और ये कहकर के लोगों का विश्वास जीत करके चुनाव जीत गए और चुनाव जीतने के बाद वो सारा कुकृत्य कर रहे हैं। मैं कहने का मतलब ये है कि हम ये पॉलिटिकल वॉर की बात में कह रहा हूं। अगर राहुल गांधी अदानी अंबानी से संपत्ति लेकर के बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन अगर वोटर के दिमाग में ये घुसा दे कि हाँ राहुल गांधी कह रहे हैं कि उसका पैसा लेकर के हम तुमको देंगे और ये अगर वोटर कन्विंस हो जाए तो क्या बीजेपी डरी हुई है इस बात से? ये मैं पूछ रहा हूं आपसे। बीजेपी बिल्कुल डरी हुई नहीं है, क्योंकि ये तर्कसंगत है ही नहीं। क्या आप चाहेंगे आपकी संपत्ति छीन ले सरकार? फिर आप मेहनत क्यों करेंगे? देखिए, संपत्ति को कमाकर बेचना पड़ता है। जो ये कम्युनिस्ट का जो विचारधारा है कि सब बराबर हो, ये नेचुरल के खिलाफ है, नेचर के खिलाफ है। सब बराबर हो ही नहीं सकते। जो मेहनत करेगा कमाएगा, धन उसी के पास आएगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि जो कुछ नहीं पढ़ेगा उसे भी 90% नंबर दे दीजिए और जो खूब मेहनत करेगा वो अपने आप कमाएगा। आप फिर सुनिए कर्नल साहब, आप फिर आइडियलिस्ट बन रहे हैं। यहाँ आइडियलिज्म की चर्चा ही नहीं हो रही है, हम आदर्शवाद की तरफ जा ही नहीं रहे हैं। आशुतोष जी, आइडियलिज्म में भी कर्नल साहब को एक छोटा सा मैं क्वेश्चन रेज करता हूं। गांव का जो किसान है वो मेहनत नहीं करता और खाली अडानी मेहनत करता है, क्या बोल रहे हैं आप? मेहनत कौन नहीं करता है? पर उसको मिलता है मिनिमम वेज और उसको मिलता है ट्रिलियंस। वो क्या जीनियस है क्या? वो अडानी जी जो है, गौतम अडानी, वो क्या 5 नोबेल लॉरिएट के बराबर है? नहीं। इसका मतलब है सिस्टम इम्परफेक्ट है। बिजनेसमैन जो है सारा पैसा बनाता है थ्रू धुरतई पॉलिटिकल। हम ये नहीं कह रहे आज ही, पहले भी थ्रू आउट इंडिया मोनोपोली कैपिटल जो अमेरिका का है वही खाली काबिल है क्या कि गरीब लोग भी काबिल मेहनत करते हैं? तो ये जो आपने अभी रेज किया कि जो मेहनत करता है वही धनिक है, ये तो बड़ा ही बोगस आर्ग्यूमेंट है ना। मेहनत तो बेचारा जितना किसान करता है, जितना लेबरर करता है। मैं गुड़गांव में जाता हूं जब, तो मैं देखता हूं इस गर्मी में वो कंस्ट्रक्शन लेबरर बेचारा घंटों काम कर रहा है। वही लेबरर जिसको ड्यूरिंग पैंडेमिक पैदल वो गया बंबई और दिल्ली से अपना गांव, सारे बिहार के, यूपी के, उड़ीसा के, ईस्टर्न इंडिया के, आप कहिएगा ये सब मेहनत नहीं करता है? तो माय पॉइंट इज डोंट मेक सिली आर्ग्यूमेंट्स, मेक अ सीरियस। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।